नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 63,000 के करीब पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। 2,000 से ज्यादा की मौत। हरियाणा में 700 के करीब पहुंचा आंकड़ा। चरखी दादरी जिले में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मामले। कोरोना पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में कराया भर्ती। आसपास के इलाके को किया गया सील। हरियाणा सचिवालय से जुड़े हो सकते हैं सोनीपत शराब घोटाले के तार। शराब घोटाले में भूपेंद्र ने खोले कई राज। लॉकडाउन में पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर दिल्ली में बेची शराब। और जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के बिगड़े बोल। वरदाना घोटाला उजागर करने वाले शिकायतकर्ता को बताया कुत्ता। कहा ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। दिन ब दिन रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,000 के पार पहुंच चुका है। और आपको ये बता दें कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 2,000 के पार पहुंच गई है। कई दिनों तक लगातार 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और आपको ये भी बता दें कि देश भर के अलग अलग राज्यों को मिलाकर कोरोना के नए केसों की जो संख्या है 4,000 से भी ज्यादा थी। तो 4,308 नए मरीजों के साथ अब तक एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले। इसमें से लगभग आधे मामले यानी 1,943 केस सिर्फ महाराष्ट्र से आए हैं। और देश भर में कोरोना के कुल 113 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं हरियाणा की बात अगर की जाए तो प्रदेश में 700 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और 10 लोगों की मौत। तो हरियाणा में जिस तरीके से लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसी कड़ी में चरखी दादरी में भी 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। और 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि चरखी दादरी में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। क्वारंटाइन में रखे गए लोगों में से 1,173 लोग सर्विलेंस का समय पूरा कर चुके हैं और 548 लोग होम क्वारंटाइन में हैं और 12 लोगों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। तो वहीं 3 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अभी तक टेस्ट के लिए भेजे गए 1,047 सैंपल में से 915 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 2 रिपोर्ट पॉजिटिव हैं। 130 सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सोनीपत जिले के खरखोदा स्थित गोदाम में हुए शराब घोटाला अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। पूरा मामला हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच में झूलता हुआ नजर आ रहा है। दुष्यंत के पास आबकारी विभाग का कार्यभार है। अब मामले में विपक्षी नेता भी कूद पड़े हैं। तो इनेलो नेता अभय चौटाला ने अनिल विज द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन भी किया है। दूसरी ओर इस घोटाले के तार चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के सिविल सचिवालय तक से जुड़ गए हैं। इस मामले में हरियाणा सरकार की एसआईटी गठित होने से पहले ही एडीजीपी संदीप खिरवार ने पहले ही एसआईटी का गठन कर दिया था। तो रोहतक के पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर सोनीपत पुलिस ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर चंडीगढ़ में आरोपी भूपेंद्र सिंह की कोठी पर दबिश दी। भूपेंद्र सिंह वो विवादित व्यक्ति है जिसके गोदाम में पुलिस द्वारा जब्त की गई और आबकारी विभाग की शराब रखी गई थी, जिसे बाद में लॉकडाउन के दौरान बेच दिया गया। भूपेंद्र सिंह ने पूछताछ में कई राज खोले, जिसके बाद पूरा डिपार्टमेंट सख्ते में आ गया। तो खरखोदा में 2 एसएचओ अरुण और जसवीर को सस्पेंड कर दिया गया है। एसआईटी से भूपेंद्र ने बताया कि लॉकडाउन में दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में शराब की मांग बढ़ने पर खरखोदा एसएचओ को मोटी रकम देकर यहां से शराब निकलवाई गई। एसआईटी ने भूपेंद्र को कोर्ट में पेश करके 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और इस मामले में कई खुलासे हो सकते हैं। गोहला से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह अपने बिगड़े बोल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से ईश्वर सिंह के कड़वे और बिगड़े हुए बोल कैमरे के सामने आ गए, जिसमें जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने अनाज मंडी में बरदाना घोटाला उजागर करने वाले शिकायतकर्ता को कुत्ता कहा।
आपको ये बता दें कि बरदाना घोटाले के शिकायतकर्ता चांद राम ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में विधायक की मिलीभगत है और विधायक के आशीर्वाद से ही पूरा घोटाला हुआ है। विधायक ईश्वर सिंह इस पूरे मामले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने कहा है कि इस पूरे मामले का पर्दाफाश होने पर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई ना होना और मामला दर्ज ना होना उच्च अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा करता है और उच्च अधिकारियों का इस मामले में शामिल होना साफ दर्शाता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जब ईश्वर सिंह से पूछा गया तो ईश्वर सिंह ने कहा कि मेरा क्या लेना देना है इस पूरे मामले में, मैं कौन सा आड़ती हूँ। और ईश्वर सिंह ने कैमरे के सामने ही शिकायतकर्ता को कुत्ता कह दिया और ये भी कहा कि ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं जिनकी उन्हें कोई परवाह फिलहाल नहीं है। करोड़ों रुपए का घोटाला पाया गया है, मीडिया ने सारे ने बिल्कुल उजागर कर दिया इस मामले को, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं कहूँगा भी बिल्कुल इसमें रोल है यहाँ के गुलाल के का विधायक का रोल पाया जाएगा। बारदाना को लेके कहीं कहीं पर लले स्टेटों के अलग अलग स्टेटों के वहाँ बारदाना पाया गया और बिल्कुल रिजेक्ट वाला बारदाना पाया गया पुराना। हमें आज भी एसडीएम साहब से मिला था मैं मैडम जी से यहाँ, तो माजी मैडम जी इसमें क्या हुआ है वो कहने लगे अभी कार्रवाई हो रही है। गुल्ला ने मुझे तो ऑफिस में बुला के बताया कि ये ऐसी से एक जांच आई है, उसमें आप भी शामिल हो, आप कमेटी के मेंबर हो। और मैं कमेटी मेंबर्स के डीएफएससी के साथ हेफेड के साथ डीएम हेफेड के साथ यहाँ मौके पहुँचा, जिसमें मैंने देखा लगे हैं कच्चे जैसे ये आपको दिखता है, ये पंजाब गवर्नमेंट का है और ये गुजरात का है। और ये बीच में भी बीच में जो है बीच में को जो पुराना बारदाना के माल भरा हुआ है, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि ये कोई बड़ा घोटाला है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यहाँ पे पता नहीं कौन उसको भोगते हैं जो है ना, मेरा क्या लेना देना किसी के वारदाने से। मैं कोई आड़ती हूँ ना, मेरा कोई 100 कुत्ते को हो जाते हैं, उसका क्या इलाज हो, कोई सबूत किसी में। तेज हवाओं के साथ में जोरदार बरसात ने एक बार फिर से मंडी व्यवस्था और गेहूं के रखरखाव की पोल खोल कर रख दी है। बारिश से अनाज को बचाने के लिए आढ़तियों और मार्केट कमेटी द्वारा किए गए प्रबंध एक बार फिर से नाकाफी नजर आए हैं। लिहाजा लाखों की संख्या में गेहूं के कट्टे करीब 2 घंटे तक बरसात में भीगते रहे। मंडी से गेहूं उठान की रफ्तार धीमी होने की वजह से अनाज के कट्टे कई बार बरसात में भीग चुके। कई दिनों से गीले कट्टों में पड़े अनाज के सड़ने की आशंका भी बढ़ गई। वहीं आड़ती गेहूं खराब होने से पीछे अनाज मंडी की खराब सीवर और पानी की निकासी व्यवस्था को जिम्मेवार बता रहे हैं। और वहीं उठान में हो रही देरी के कारण भी गेहूं को बार बार मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। आड़ती खरीद एजेंसी और मार्केटिंग बोर्ड गेहूं खराब होने के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर गेहूं की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है। से मिल कट्टे जा रहे हैं। कुछ लिफ्टिंग की देरी का कारण ये रहा कि कट्टों में नमी की मात्रा अधिक आ रही थी एफसीआई के अनुसार जो नॉर्म है वहाँ के, और कुछ शिकायत थी करनाल मंड की और लस्टर लॉस की भी शिकायत थी। तो लस्टर लॉस का जो लेटर था एफसीआई के पास वो 8 तारीख को आ चुका था, उसके बाद लस्टर लॉस की शिकायत नहीं रही। दिक्कत ये है जी, यहाँ पे डूंगी है जगह और हर साल की दिक्कत है। हर साल गेहूं में बारिश आनी ही आनी है और यहाँ पे पानी भरना ही भरना है। और कई बार कंप्लेंट कर लिए, इसका लेवल बराबर नहीं किया जा रहा। दिक्कत ये है, करेटे भी लगा के देख ली, करेटे भी डूब जाती हैं। फायदा क्या है यहाँ पे पानी, जब भी जो भी यहाँ गेहूँ गिरेगा, हम नहीं गिरेंगे लाल कोई और गिरेगा। जब मार्केट कमेटी के अंडर आती है जगह तो इसको बराबर तो कराना चाहिए पूरी मंडी की तरह। मंडी में लगभग हमारा 1,40,000 कुंटल माल गेहूँ अभी रखा हुआ है और ऑलमोस्ट जो है ना कट्टों में भरा हुआ था। सुबह के टाइम जैसे बारिश की संभावना थी तो सभी आड़तियों को निर्देश भी दे दिए गए थे और सभी आड़तियों द्वारा जो है ना तिरपाल वगैरह की व्यवस्था अपने कट्टों पर ढक दी थी। लेकिन तूफान ज़्यादा होने की वजह से तिरपाल भी जो है ना चट्टों पर रुक नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से कुछ कट्टे भीगे हैं। तो उसको जल्दी सभी आड़तियों को निर्देश दिया जाए कि उनको दुरुस्त करें। रादौर में भी बरसात से अनाज मंडी के फड़ पर पड़ी सैकड़ों क्विंटल गेहूं की बोरियों में पानी तैरता हुआ नजर आया, जिसके बाद मजदूरों की मदद से उन्हें पानी से बाहर निकलवाया गया। दरअसल बरसात के बाद मंडी में पानी की निकासी व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण ये हालात बने, जिससे फड़ के किनारों पर पड़ी अनाज की बोरियां पानी में जलमग्न हो गई। और वहीं इस बारे में मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव जय सिंह से जब बात की गई
तो उन्होंने कहा कि बिजली ना होने के कारण डिस्पोजल नहीं चल पाया, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि मंडी में कोई भी स्टॉक भीगा नहीं है, जबकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। खैर, मौसम विभाग की पहले से ही तेज बारिश की दी गई चेतावनी के बाद आज प्रदेश की किसी भी मंडी में खरीद कार्य पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। गेहूं कटाई के सीजन की शुरुआत से ही इस बार बारिश ने किसानों को काफ़ी परेशानी दी है। ऐसा कोई किसान नहीं जिसकी फसल इस बार बेमौसम बरसात की भेंट ना चढ़ी हो। खेतों के अलावा अनाज मंडियों में किसानों का सोना भीगता रहा। कोई नुकसान नहीं हुआ, डेयरियाँ सारी ढकी हुई थी गवर्नमेंट की जो परचेज करी हुई है। सभी डेयरियाँ तरपालों से सवेरे के लग रहे ढकवाई गई है। जैसे पानी निकासी की दिक्कत आ रही है क्या आप लोगों को? पानी निकासी के लिए ऐसा सवेरे की लाइट ना होने के कारण जो है डिस्पोजल नहीं चला है, इसलिए मंडी में पानी खड़ा है। ठीक है जी। इसके निकासी के लिए प्रबंध किया जा रहा है? निकासी, हाँ, निकासी के लिए क्या कुछ? निकासी के लिए तो डिस्पोजल लगा हुआ है जी, और लाइट आने के बाद ही डिस्पोजल जो है चला दिया जाएगा। मान लो अगर लाइट ना आई तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।